श्रीनिवासपुर गांव सुंदरबन पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलजुल के रहा करते थे। एक दिन सारे गांव वाले बारिश में इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। उनकी नज़र गांव की कुछ औरतों पर पड़ती। वो देखते हैं कि वो लोग बारिश में भीग रही है, पर किसी का बहुत ही ध्यान से इंतज़ार कर रही हैं। वो औरतें आपस में किसी गुपचुप वाली की बातें कर रही थी। कह रही थी कि उसके गोलगप्पे तो बहुत अच्छे हैं, हमें शहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले दिन फिर गांव वाले इकट्ठा होकर उस गोलगप्पे वाली का इंतज़ार कर रहे थे। वो आती तो वो लोग उससे शिकायत लगाते, दीदी आप कल रात क्यों नहीं आई थी? हम सारे गांव वाले बारिश में गोलगप्पे खाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तभी वो कहती, अच्छा ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था कि आप लोग बारिश में भी निकलोगे घर से बाहर, आगे से मैं ज़रूर आऊँगी। इधर फिर जब सुंदरी घर से निकली अपने, तो उसे गोलगप्पे वाली दिखाई देती है। बारिश में खड़े होकर उसके साथ दो लड़कियां गोलगप्पे खा रही थी, जो कि गांव की नहीं दिख रही थी। सुंदरी को उस पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि हमारा गांव तो छोटा सा कस्बा है, यहाँ शहर से गोलगप्पे खाने कौन आ गया। वो ये सब देख अपने पिताजी को बताने का मन बनाती। घर जाके अपनी माँ को आवाज़ देती। उसके पिताजी भी आते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, तुम उस गोलगप्पे वाली से गोलगप्पे मत खाना, मुझे तो उस पर शक है। सुंदरी भी झट से वो सारी बातें बताती और कहती, पिताजी हमारे गांव में शहर से लड़कियां गोलगप्पे क्यों आएंगी खाने, मुझे तो इस गोलगप्पे वाली पे शक है। गांव वाले जब सो रहे थे, तभी गोलगप्पे वाली अपने असली रूप में गांव में चक्कर काटने लगती है, अपनी सहेली के इंतज़ार में। तभी उसके सामने उसकी सहेली पिशाचनी आती है और उससे कहती, कोई काम बन रहा है क्या? ये गांव वाले हमारे बात पे यकीन कर रहे हैं। तभी वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल कहती, ये लोग बहुत मूर्ख है, इन्हें तो मनाना हमारी चुटकियों का काम है। हंसती और फिर वापस वो लोग लौट जाती। ये सारी बातें पंडित जी छिप के सुन लिए थे। अपनी बेटी को अगले दिन एक मंत्र बता के उस गोलगप्पे वाली से पहला गोलगप्पा खाने को भेज देते हैं और कहते हैं कि गोलगप्पा खाना मत, बस उसके सामने खाने का नाटक करना और ऐसा दिखावा करना कि जैसे तुम उससे मोहित हो चुकी हो। सुंदरी तैयार होकर उस गोलगप्पे वाली का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो आती और सुंदरी से कहती, आज सारे गांव वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? आज फिर मुझसे गांव वाले नाराज़ हैं क्योंकि कल मैं नहीं आई थी इस रात में। वो क्या हुआ था बहन जी कि मैं पूरे दिन सबको गोलगप्पे खिला के थक चुकी थी और मुझे बनाने में भी टाइम हो गया। सुंदरी को चक्कर जैसा नाटक कर वहीं बैठ जाती और कहती, नहीं दीदी, आपसे कोई नाराज़ नहीं है, सारे गांव वाले कीर्तन में गए हैं। ये सुन वो गोलगप्पे वाली गुस्सा में हो जाती और कहती, ये कीर्तन में क्यों गए हैं? सुंदरी कोई जवाब नहीं देती। वो ऐसा नाटक करती जैसे कि वो गोलगप्पे वाली से मोहित हो चुकी है और चुपचाप उस ओर चल देती जिस ओर से वो गोलगप्पे वाली आई थी। ये देख वो खूब मन ही मन खुश होती पिशाचनी। इधर सुंदरी की माँ बेचैनी में अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही होती हैं। तभी उनके पति आते हैं और अपनी पत्नी को दूर से ही आवाज़ देते, क्या हुआ भाग्यवान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तभी वो कहती, देखो जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमारी बस एक ही बेटी है और वो मेरी बहुत लाडली है। अगर उससे कुछ हो गया और इस गांव वालों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी को खो दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी के बारे में आप पता लगाइए, उसको गए हुए बहुत देर हो गए, सुबह से शाम ढलने वाली है और अभी तक मेरी सुंदरी का कोई अता पता नहीं। तभी पंडित जी कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, वो पिशाचनी ज़्यादातर शादीशुदा लोगों पर अपना वार करती है और उन्हें जल्दी से अपना शिकार बनाती। बच्चों को वो शिकार इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उसकी उम्र बच्चों से उतनी नहीं बढ़ती जितने कि 40 साल के बाद लोगों को अगर खाए तो बढ़ती है।
ये बात सुन वो कहती, अच्छा नहीं बढ़ती तो फिर भी खतरा तो है ना, हमें रिस्क नहीं लेना है, हमारे एक ही बच्ची है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये गांव वाले मूर्ख हो गए हैं, इन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारी बात पे। इतने पे सुंदरी उनके सामने जल्दी से आती और सारी सच्चाई बताती। सच्चाई सुन बाबा जी तांत्रिक के पास जाते, क्योंकि अब उन्हें काले जादू का सहारा लेना ही पड़ता। गांव वाले चिल्लाते हुए आते और कहते, रमा बेन, आपने हमें घर पे क्यों बुलाया था और पंडित जी कहाँ है? तभी रमा बेन कहती, देखो आप लोगों को दिमाग से काम लेना होगा, मेरी बेटी सब आंखों से देख के आई है। सुंदरी गांव वालों को समझाती, अंकल देखो वो जो गुपचुप वाली औरत है ना, वो कोई साधारण औरत नहीं, एक पिशाचिनी है। गांव वालों पर उस गुपचुप वाली का असर हो चुका था, इसलिए वो लोग साफ साफ सुंदरी की बात मानने से इनकार कर देते हैं। सुंदरी कहती, ठीक है पिताजी आज तो गए हैं तांत्रिक बाबा के पास, अब वही दोनों मिलके हमारे गांव की रक्षा कर सकते हैं। आप लोगों को छिप के ये सारी बातें देखनी पड़ेगी, तब तो आपको यकीन होगा ना, आंखों से देखोगे तो। सारे गांव वाले तैयार हो जाते हैं। उनमें से कुछ बड़े बूढ़े रहते हैं जो कि सुंदरी के बातों पर यकीन कर उसकी मदद करने को तैयार होते और कहते कि तुम लोग खतरा मत लो, हम जाएंगे पहले। एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के पास बैठी रहती, उनके सामने वो गुपचुप वाली आती और कहती, अरे अम्मा जी आज आप अकेले बैठी हैं, गांव की सारी औरतें कहाँ गई? अम्मा कहती, तुम्हारे ठेले पर भी तो कोई नहीं आया आज खाना खाने, मुझे तो लगता है कि सब लोग अपने अपने घर में छिप गए। तभी वो कहती, अरे अम्मा जी ध्यान से देखिए, मेरे पास तो खाने वाले ग्राहक खड़े ही हैं। अम्मा जी देख के चकित हो जाती और वो नाटक करती कि अरे हाँ बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, चश्मा नहीं पहनी हूँ ना। जैसा सुंदरी ने बताया था हूबहू वैसी ही दो लड़कियाँ वहाँ खड़े होकर गुपचुप खा रही थी। तभी हंसते हुए वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती और कहती, मुझे ये छोटे मोटे शिकार अब नहीं करने हैं, आ बुढ़िया मैं तुझे खाऊंगी। जैसे ही वो उस अम्मा पे वार करने जाती, वहाँ पंडित जी आते और उनकी जान बचाते हुए कहते, तू अपने असली रूप में आ गई, यही मैं चाहता था। तभी वो चुड़ैल कहती, अच्छा तो ये सब तेरी नाटक थी, देख पंडित मेरे रास्ते से हट जा, मुझे इन गांव वालों को शिकार बनाना है। मैं बड़े गांव में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा विकसित हैं और वो तुरंत से किसी पंडित के पास चले जाएंगे। मैं इसलिए ये पिछड़ा हुआ गांव पहाड़ों के पीछे आई हूँ, मुझे अभी बहुत साल जीना है। ब्राह्मण उसे अपनी बातों में उलझाता। इतने में पीछे से तांत्रिक बाबा अपना काम करना शुरू करते। तंत्र विद्या के इस्तेमाल से वो उस पिशाचनी पे अपना वार करना चाहते। पिशाचनी को जब शक होता ब्राह्मण के गायब होते, क्योंकि अब ब्राह्मण की जान खतरे में आ चुकी थी, अब पिशाचनी उन्हें मार ही देती। तभी वो पलट के देखती तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ धोखा हो गया। धोखा कर वो उस अग्निकुंड में चली जाती और हमेशा के लिए जल के ख़त्म हो जाती। गांव वाले ये सब अपनी आंखों से देख यकीन ही नहीं कर पाते कि ये सब उनके गांव में हुआ और वो उस पूरे ब्राह्मण के परिवार से माफ़ी मांगने की बात करते और बहुत ही शर्मिंदा रहते हैं। आगे से वो लोग आपस में मिलजुल के हमेशा से रहने का वादा करते हैं और कहते हैं कि हम लोग किसी बाहर वाले को हमारे बीच दरार नहीं आने देंगे। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।